शामिल हैं, चाहे वो चीफ गेस्ट के रूप में हो, असिस्टेंट गेस्ट के रूप में हो, या जो भी हमारे मंचासीन और सामने बैठे हुए लोग हैं, दाएं बाएं अगल बगल आजू बाजू छत के ऊपर से जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जो लोग सुन रहे हैं और जो सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए सुरक्षा कर्मी के लोग हैं, और ये जो दुनिया की जो बदमाश इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसको भेजने वाली सोशल मीडिया जो लोग चला रहे हैं, जो खबरें प्रकाशित कर रहे हैं, हम सभी लोगों का इस किसान और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के संयुक्त पंचायत में अपने सभी मूल निवासी परिवारजनों का हम आभार व्यक्त करते हैं। क्रांतिकारी अभिवादन, जय मूल निवासी, जय भारत, जय किसान, जय जवान, जय संविधान, जय जोहार। साथियों, ये राष्ट्रीय किसान मोर्चा SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, NT, DNT, BNT यानी अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अन्य जात और इनसे धर्म परिवर्ती जो धार्मिक अल्पसंख्यक चल रहा है, जैनिस्ट हो, बौद्धिस्ट हो, सिख हो, ईसाई हो, लिंगायत और हमारे मुसलमान भाई जो मंच और सामने बैठे हैं, इस सारे लोगों का यानी 85% का राष्ट्रीय किसान मोर्चा एक मोर्चा है, राष्ट्रव्यापी, देशव्यापी, भारतव्यापी मोर्चा बन चुका। साथियों, हमारे पंचायत में हो सकता है संख्या कम हो, लेकिन उसी तरह से है जो 5 लीड करने वाले लोग होते हैं, यानी मैं किसान परिवार से हूं, मैं प्रेमकली परिवार का हूं, मुझे मुट्ठी भर जमने वाला अंकुरण बीज से पूरे भारत में हरियाली दे देंगे। हमें 4 बोरे सरियल गेहूं ये बीज की जरूरत नहीं है। ये शेर शिवाजी महाराज के लोग हैं, एक किसान पुत्र का तम बुद्ध के वंशज हैं। ये फुले जी के माता सावित्री बाई आज जिनका हम शहादत दिवस मना रहे हैं, ये अमर शहीद बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जितने भी हमारे मूल निवासी महापुरुष हैं, उन महापुरुषों के प्रेरणा से राष्ट्रीय किसान मोर्चा इन 2014 पूरे देश में दुनिया में इसकी आवाज पहुंच चुकी है। साथियों, घूमते फिर रहे हैं, वो लोग घूमते फिर रहे हैं, मजबूर हो गए हैं। राष्ट्रीय किसान मोर्चा 11 नवंबर 2019 से 11 नवंबर 2019 से किसान बचाओ देश बचाओ ईवीएम भंडा फोड़ राष्ट्रव्यापी परिवर्तन यात्रा का 14 महीने का 367 दिन का पूरे भारत के हर राज्यों का ये राष्ट्रव्यापी परिवर्तन यात्रा निकाला था। वो डेट अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश से 11 नवंबर 2019 से ये हमारी यात्रा साथियों अम्बेडकर नगर में रोकने की कोशिश किया गया, पुलिस लगाया गया, PSC लगाया गया, लेकिन ये लोग रोकने में नाकाम रहे। उस समय आप लोगों को याद दिला देता हूं, जो इन जालियों का, कसाईयों का, कांग्रेस भाजपाइयों का, UPA NDA यूरेशियन विदेशी ब्राह्मणों का जो अयोध्या का मुद्दा ग्रहण था, सुप्रीम कोर्ट के
रोके, फिर वहां से बाराबंकी गए, बाराबंकी में भी रोकने की कोशिश किया। एसडीएम कहना था 144 रेड अलर्ट है, कहाँ जा रहे हो? हमने कहा 367 दिन का यात्रा निकाला। साल में 365 दिन होते हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ 367 दिन का यात्रा निकाला था और 14 महीने वेट किया था। 14 महीना यानी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, यानी 31 राज्यों के लिए गए। 3 दिन का चाहिए तो हमारे साथ परिवर्तन की परिवर्तन में प्रचार वाहन था, वो तो उत्तर प्रदेश का था, उसका परमिट उत्तर प्रदेश का था। बिहार जाना था 8 अप्रैल को, 8 अप्रैल को बिहार जाना था, तो उसका भी बंदोबस्त करना चाहिए था। इस तरह से हमने 14 महीने का 367 दिन, और उसका समापन कहाँ हो रहा था? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पुण्यवान दिवस 6 दिसंबर 2020 को कहा? दिल्ली के रामलीला मैदान पर कितनी संख्या लाने के लिए हम तैयारी कर रहे थे? 60 लाख किसानों को। टिकैत जी क्या बोलते हैं? 25 लाख जन, 4 लाख ट्रैक्टर। 25 लाख जन, 4 लाख ट्रैक्टर एक टीवी पर चलता है। 25 लाख से ज्यादा संख्या नहीं बताए, 4 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर की गिनती हुए आती ही नहीं। और उसके पहले हमने घोषणा किया था कि दिल्ली को 60 लाख किसानों से करवाए और सांसें बंद कर देंगे। 83 दिन तक चला और उसके पहले 26 जून 2019 से छत्रपति साहू जी महाराज आरक्षण के जनक के जन्म दिवस से ईवीएम भंडाफोड़ राष्ट्रव्यापी परिवर्तन यात्रा मनोहर बामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में ये साथियों बहुजन क्रांति मोर्चा के बारे में चल रहा था। और ये दोनों यात्रा इतनी देश में हलचल मचा दिया कि साथियों पड़ गया। मोदी जी अपने मामा अमेरिका में जो जू बैठे हैं उनके राष्ट्रपति को भारत में बुलाना पड़ा और कोरोना भी मंगवाना पड़ा। कोरोना आया बड़े सम्मान से, विमान से और 7 समुद्र पार से आया, नहीं लाया गया। और अहमदाबाद में वेलकम ट्रम्प, नमस्ते ट्रम्प का ड्रामा हुआ था ना। कोरोना फैल गया और कोरोना की वजह से दोनों यात्रा स्थगित किया गया। हमारे उत्तर प्रदेश में 83 दिन तक यात्रा चला, 83 दिन तक यात्रा चला और हापुड़ में आकर के हमें मजबूरन मेश्राम साहब का तो 16 मार्च को रुका था, हमने और आगे खींचा। तो सत्य हापुड़ में जब गांव में घुसे तो वहां इतना भय पैदा कर दिया गया था। जहां मेरा कार्यक्रम था वहां के लोग माफी मांगने लगे कि हमें माफ कर दीजिए, सरकार बहुत दबाव डाल रही है। हमने कहा चले जाते हैं। तो साथियों 83 दिन चलाया था और पूर्वांचल में 22 जिले, मध्यांचल में 27 और वो हमीरपुर को बांट करके 28 जिले बना दिए गए। राज बनाया गया तो 28 जिले, ये 2 मंडल, 2 जो जोड़ी है। हमको 100 क्विंटल किसानों ने अनाज भेज दिया था, 100 क्विंटल। 2.5 लाख हमारे यात्रा पर खर्च किया था। इस गमछे पर हमारे किसान भाइयों ने गमछे पर निधि दिया था। 2.5 लाख रुपए से हमारी यात्रा चली थी। तो साथियों फिर हमने जब लॉकडाउन खत्म हुआ तो हमने फिर 18 मंडलों में ईवीएम की अर्थी निकाला था आजमगढ़ से। 20 फरवरी को, 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी के जन्मदिन के बाद 20
मैं बताता। अब क्यों बताता हूं? मोदी जी लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए गुजरात से भागे चले आए वाराणसी में। जब वाराणसी में गए, मंच से उन्होंने कहा, मुझे गंगा माता ने बुलाया है, मुझे मेरी मां गंगा ने बुलाया है। मैं दौड़ा दौड़ा चला, दौड़े चले गए। फिर वहां से चले गए सीतामढ़ी। लोकसभा का 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का क्षेत्र होता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 543 का चलता। तो चले गए बिहार में, सीतामढ़ी में, जहां हंस से पैदा हो गई थी सीता काल्पनिक। मुझे ऐसा नहीं कहा सही है, और न तो सीता से मुझे नफरत है, न गीता से नफरत है, न रामायण से नफरत है, न महाभारत से नफरत है। सिर्फ नफरत है जिन लोगों ने इनको पैदा कर दिया, उनसे नफरत है। जान गए हो, बहुत बढ़िया। भगवान ने हमारा नुकसान किया नहीं, देवी देवता ने हमारा नुकसान किया नहीं, उन्होंने हमें पीड़ा दिया नहीं, मगर हमारा हक अधिकार हमारे किसानों और मजदूरों मजलूमों को मजलूम बनाने वाले यही यूरेशियन विदेशी ब्राह्मण है जो सत्ताधार किया। तो ये गए सीतामढ़ी, उन्होंने कहा मुझे सीता माँ ने बुलाया है। मैं दौड़ा दौड़ा सीतामढ़ी में चला है। अडानी, इनके जो फूफा है अडानी अंबानी, इनके हेलीकॉप्टर से गए थे, बनारस से उधर फुर हो गए। तो जब फिर वहां से चले आए मथुरा में। मथुरा में तो गंगा बहती रही है, वहां तो जमुना है। यहाँ उन्होंने टून बदल लिया, मुझे जमुना माता ने बुलाया। तब तक चले गए इलाहाबाद, प्रयागराज से जोगी ने प्रयागराज बना दिया। तो वहां चले गए, वहां उन्होंने कहा मुझे भारत माता ने बुलाया। फिर वहां से चले गए गोरखपुर। गोरखपुर में क्या बोले, मुझे गाय माता ने बुलाया है। मैं दौड़ा दौड़ा चला। अरे 5 माता तेरे यहाँ, 60 बात क्यों नहीं कहते, बैल बात क्यों नहीं कहते, और भैंस को मौसी क्यों नहीं एक बार कह देते? अरे भाई, गाय भी दूध देती है, गाय का भी सप्लाई इंडिया से बाहर होता, भैंस का भी सप्लाई इंडिया से बाहर होता। नौ बूचड़ खा रहे हैं। अल कबीर सबसे बड़ा भारत का बूचड़ खाना तमिलनाडु में, तेलंगाना में अल कबीर का तो चलता है। तो ये गाय का लो फैट का दूध, घी का मात्रा कम, पीला दूध, भैंस का मोटा दूध, मीठा दूध, हाई फैट का दूध, ज्यादा घी निकलने वाला। और आज गाय की कीमत क्या है आप लोगों को मालूम होना चाहिए। गाय को कोई पूछने वाला नहीं है। अगर वो पाल नहीं खाती है, दूध नहीं देती है, तो उसे गौशाला में क्या गति किया जा रहा है आप लोग जानते हो। तो साथियों, माता तो बताए नहीं, छठी माता बताए नहीं, मगर मेसराम साहब ने बताया था। जब 2014 चुनाव लोग ईवीएम से बाजाए तरीके से जीते, 1,87,000 प्रतिनिधि बनारस में वोट निकला। जब इनका मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, अपने मंत्रिमंडल के साथ मोहन भागवत का साष्टांग दंडवत लंबा करके उनके सामने मंत्रिमंडल को लेकर साष्टांग दंडवत कराया, यानी प्रधानमंत्री के पद की गरिमा भी गर्भ में डाल दिया। तो पता चला कि इनके असली बाप मोहन भागवत है। वही साल बाप है, वही बैल बाप है, वही बैल है। 3 जून 2020 को अध्यादेश लाया गया। क्यों लाया गया? जैसे राम बाबरी मस्जिद का तमाशा खेल खेला गया, मंडल कमीशन को कमंडल का मामला बनाया गया, वैसे जाति आधारित ओबीसी की गिनती ना हो, किसानों को उनके वाजिबी मूल्य का अधिकार उनको ना मिले, ये प्रकरण को दबाने के लिए एक तीरा पाचा किए। 3 जून को दिन रखा गया और अध्यादेश 5 जून को पास हो गया। अंग्रेजी में इनका है, अंग्रेजी में बिल पास हुआ है। ये बिल
हिंदी में रखा गया होगा, मगर ये 3 काले कानून जो अध्यादेश 5 जून को पास हुआ था, वो ऊपर की हेडिंग जो राजपत्र है, जो गजट है, हिंदी में लिखा है राजपत्र। पहले कानून का जो कृषि उपज, वाणिज्य एवं व्यापार संवर्धन यानी 2020 का जो कानून है, एक राष्ट्र एक बाजार, इनका तो नारा लग गया है, 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 एजुकेशन, 1 नेशन 1 एग्रीकल्चर मार्केट। साला हर एक चीज होने और भारत कितना पिछाड़ गया उसको अभी हम बताते हैं कितना पिछाड़े हैं ये लोग। तो ये जो कानून है, ये पहला कानून 12 पेज में, इसकी हेडिंग अंग्रेजी में और भीतर सारा अंग्रेजी लिखा है 12 पन्ने का, 12 पेज का। फिर दूसरा जो है आश्वासन मूल्य पर खेती, आश्वासन मूल्य पर खेती, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करार जो है, ये जो आश्वासन मूल्य पर समझौता है खेती का, 3 लोग इसमें है, किसान रहेगा, व्यापारी रहेगा, सरकार रहेगा, 3 लोगों के बीच का जो करार है वो है आश्वासन मूल्य पर खेती। ये 11 पेज का अंग्रेजी में है। आप पीडीएफ निकाल लीजिए, गूगल बाबा से मांग लीजिए, गूगल बाबा तुरंत निकाल देंगे, तो इंग्लिश में ही आएगा। ये 11 पेज का है। और जो सबसे खतरनाक है, जो इनका सबसे खतरनाक कानून है, वो है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन, ये 3 पेज का, 3 पेज का। आप बताओ किसानों से वादा किसका नहीं है? चाहे अगड़ा हो चाहे पिछड़ा हो, चाहे अगड़ा हो चाहे पिछड़ा हो, चाहे इंसान हो चाहे पशु पक्षी हो, चाहे अच्छे लोग हो चाहे बुरे लोग हैं। आपके टपुओं से बढ़िया पहले वाले टपुओं रहे, समझे थोड़ा बतिया हुआ। अरे पहले वाले डाकू अच्छे थे, ये 545 डाकुओं से पहले वाले डाकू अच्छे थे। 245 जो सर्वोच्च सदन है राज्यसभा में बैठे 245 गधे साहब, जिन्हें 4120 विधायकों ने चुन लिया। ये लोग खतरनाक चपेट है। तो पहले वाले डाकू अमीरों को लूटते थे और गरीबों में बांटते थे। आज के ये जो डाकू है, पहले ही बोलना चाहिए, ये जो आज के डाकू है, ये गरीबों को लूटते हैं और टाटा बिरला अडानी को सौंप देते हैं लूट करके। ये है। और जो ये कृषि कानून का मजा है, इस कृषि कानून को सबसे पहले अगर टेकअप किया तो राष्ट्रीय किसान मोर्चा 16 अगस्त 2020 को टेकअप कर लिया था मुद्दे को। ये आजादी भूखी है, देश की जनता भूखी है, क्रांतिकारी दिवस है। जैसे आज प्रथम महिला शिक्षिका ने जब देश में शिक्षा की क्रांति लाई, महिला को जागृति किए बगैर कोई भी विकास संभव नहीं है किसी भी देश में। तो महिला का प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले लेती राज षड्यंत्र का दिवस भी है किसको? पंडित जी को। और अब हम लोग काउंटर कर रहे हैं। जब हमने 16 अगस्त को 550 जिला मुख्यालयों पर कलेक्टर के माध्यम से पहला आंदोलन का शुरुआत किया, ज्ञापन से कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया गया। फिर अगर आप 30 अगस्त तक वापस नहीं लेते हो तो हम मांग पत्र गया, मांग पत्र में भी लिखा था अगर 13 सितंबर 2020 तक वापस नहीं लेते हो तो जो असेंबली में भूखे बैठे ये जो 245 सदस्य राज्यसभा चुनते हैं इनका पुतला दहन कराऊंगा। इनका पुतला दहन साथियों 14 सितंबर 2020 को कराया और उसके बाद 30 अक्टूबर 2020 को ये राज्यसभा के सदस्यों का। अब इधर खलबली मच गई कांग्रेस में।
कांग्रेस ने प्लान बनाया, कांग्रेस ने 26 नवंबर 2020 को एक दिल्ली में चलो दिल्ली, चलो दिल्ली, दिल्ली किसानों को लाने के लिए इधर नहीं उधर नहीं, और यूपीए दल की यूपीए 24 दल की एनडीए तो कानून बना रही, पास नहीं कर सकते हैं। 125 के पास पावर है, वो चाहता तो कानून किसानों के विरोध में बनता ही नहीं। राहुल बाबा अपनी गोल को अपनी मम्मी सोनिया के इशारे पर तो साथियों क्या किए, शूटिंग किए। राज्यसभा सदन जब चल रहा था वहां शूटिंग किए और सभापति महोदय के टेबल तक गए और शूटिंग करके अपने हीरो ये तो राहुल बाबा सरकार, सोनिया गांधी सरकार, इस सरकारों ने अपने गैंग को लेकर बाहर चले गए। 115 वाला सर्वध्वंस से कानून पास कर दिया, रबर स्टैंड। हाँ, प्रथम नागरिक ने मोहर लगा दिया, वो ही कानपुर के रहने वाले हैं भाई। औरैया के लोग आए हैं, औरैया कानपुर मंडल में है, कानपुर मंडल में वही के रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति है, उन्होंने मोहर लगा दी। इससे क्या हुआ, एससी का सत्यानाश हुआ। एससी के किसानों का जिनके पास आधा % भूमि है, एसटी के किसानों 1% भाइयों के पास 1% जो ओबीसी में होना चाहिए, वो तो उत्तर प्रदेश में ओबीसी में कुछ है, मगर वो यही हरियाणा में ओबीसी में नहीं है, राजस्थान में ओबीसी नहीं है, बहुत प्रदेशों में ओबीसी में नहीं है। जाट जो है हरियाणा का ओबीसी में नहीं है, गुजरात राजस्थान का ओबीसी में नहीं है। तो जातियों बड़ी व्यवस्था में जो शूद्र जातियां हैं वो आज की ओबीसी जातियां हैं। तो ऐसे लोगों को मिलाकर के कास्ट में मिलाने पर 4%, तो 4% यानी 85% वालों के पास जमीन 6% और 15% वालों के पास जमीन 94%। सब्सिडी जाएगा कहाँ जाएगा, 94% को भारत का टैक्स देते हैं सारे लोग, और 23 साल का 94% कहाँ जाएगा, उधर बड़े लोगों के ऊंची जातियों के पास जाएगा, सामंतवादियों के पास जाएगा, लैंडदारों के बड़े बड़े लैंडदारों के जिनके 1000 हेक्टेयर 2000 हेक्टेयर जमीन है, ज्यादा तो वही जाएगा। बैंक कर्ज देता है, किसान क्रेडिट बनाता है, तो क्राइटेरिया जमीन होता है, उसका जमीन का वैल्यू किसका होता है, जमीन का वैल्यूएशन किसका बनाया जाता है, जमीन का हैसियत प्रमाण पत्र किसका बनता है, जमीन का। जिसकी जितनी हैसियत है, क्रेडिट है, उसको बैंक उतना कर्ज देता है। तो 94% जमीन की क्रेडिट किसके पास है, कर्ज माफ होता है किसका, बड़े लोगों का 94, डिफाल्टर कौन होते हैं 94%। जो जमीन कब्जाधारी है वही नहीं देते हैं, ट्रैक्टर लोन, कंबाइन लोन, बड़े बड़े जितने यंत्र लोन है उन्हीं का। अब टिकैत जी के बारे में बता देता हूँ, टिकैत जी के पास पैतृक जमीन 6 एकड़ और 24 न्यूज का पोटा लगाया गया था उनके भतीजे के आगे, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है टिकैत जी के भतीजे के सामने। बस जमीन को जो है उसने कहा 200 एकड़, 2011 में कुरूप हो गई है। उन्होंने खुद कहा 2011 में हमारी जमीन सरकार कुरूप कर लिया, तो फिर मीडिया वाले ने कहा कुरूप कर लिया, चोट तोड़ रहा है, कहे हम ही जोड़ रहे हैं। तो कहे अभी तक उत्तर प्रदेश या भारत में जितने स्टेट हैं, अगर गवर्नमेंट जमीन किसान का कुरूप करता है तो वो किसान उस पर फसल नहीं उगाता है। आप फसल भी उगाते हैं, कहे हाँ, गन्ना भी ले जाते हो, कहे हाँ, कहे विशेष स्टेट के मिल से ले जाते हो, कहे हाँ, यानी एक टिकैत का भला हो रहा है। तो भला क्यों हो रहा है, सरकार से मिले हुए है, कांग्रेस से मिले हुए। कहा गए उधर चुनाव प्रचार में, 3 से गए, हमारी जहाज से गए बंगाल में,
भाजपा हराओ, भाजपा हराओ। अबे जिताओ किसको ये बताओ। जिताने का नाम नहीं लेते थे, भाजपा हराते थे। लोकसभा का चुनाव हो नहीं रहा था, प्रधानमंत्री वाला चुनाव हो नहीं रहा था, विधानसभा असेंबली का चुनाव था और विधायक चुने जाते। उस भाजपा के जो विधायक दो थे, विधायक कितना थे? दो थे और हराते 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 77 बना दिए। कितना बन गए? 77। लोकसभा में ज्यादा था मगर विधानसभा में इनके दो थे। अब इनके राज्यसभा भी चले जाएंगे तो 37 दूनी 74, 37 विधायक पर राज्यसभा सदस्य। अब वही कहानी यहाँ। अरे राष्ट्रीय किसान मोर्चा फिर पंडित सिंघू बॉर्डर पर 2 सेल्सियस में डटा रहा। 2 सेल्सियस पर जब भारत मुक्ति मोर्चा के झंडे को लोगों ने पकड़ करके आतंकवादी घोषित किया, उसके तीसरे दिन में पहुंच करके भारत मुक्त मोर्चा, राष्ट्रीय किसान मोर्चा का प्रदर्शन किया और उसे देश का प्रथम झंडा बना दिया कि ये भारत का प्रतीक है, सिंधवादी का प्रतीक है, आतंकवादी झंडा आरएसएस का है और खून से सड़ा हुआ हमारे मूल निवासियों का झंडा है, उसे नापाक बना दिए हो। तो साथियों, वहां 6 बार मैं मंच से जब मैं मंच पर चढ़ता था तो एक कांग्रेसियों की फटती थी, कांग्रेसियों के लीडर की फटती थी। ये जो यूपीए एनडीए के टोपी लगा करके कथित किसान नेता बन करके गए थे, उनकी वाइब्रेशन कंपन बढ़ जाता था, पंपिंग लेने लगता था ये। तो साथियों, मैं वहां भी मेरा नारा लगता था, मोहन भागवत सोनिया गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, योगी मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सोनिया गांधी मेनका गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, राहुल गांधी वरुण गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, 543 लोकसभा के गधे सांसद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, काला कानून बनाने वाले 245 गधे सांसद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, किसानों की आवाज न बनने वाले 4120 गधे विधायक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, टाटा बिरला अडानी अंबानी मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तो साथियों, किसानों से हमने एक लहर पैदा कर दिया। ईवीएम मशीन का बंदोबस्त करना होगा। अगर इस देश में किसानों, मजदूरों, मजलूमों की समस्या है कि इनकी छठवीं अम्मा ईवीएम मशीन है। जब तक ईवीएम मशीन नहीं हटेगा तब तक भारत का समस्या का समाधान नहीं होगा। ये दो चीज के माहिर है। ये षड्यंत्रकारी है। षड्यंत्र के तहत ईवीएम लाए। बिल नंबर 422/24 राष्ट्राध्यक्ष है बनी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, इन्होंने अनुमोदन किया। अब केरला के महाबदमाश गुलाम है, एक सनातनी लोग है, इनका फूफा प्रगतिशील कम्युनिस्ट यानी कम्युनिस्ट प्रगतिशील ने समर्थन किया तो एक कांग्रेसी ब्राह्मण बिल रखा, दूसरा भाजपा का विदेशी ब्राह्मण अनुमोदन किया और तीसरा जो है ये समर्थन किया, यानी तीनों लोग हमारे समर्थन में है। अरे अखिलेश जी, अखिलेश अपने बुआ से भी बताओ। और उधर जो जाट के कथित नेता है, कभी मलाई कांग्रेस में जाते हैं, कभी मलाई भाजपा में जाते हैं, उनको बताओ। लोकदल के नेता जो नेता है उनको भी बता दो, उनके बेटे जयंत को बता दो। ये अब तुम लोगों की दाल गलने वाली नहीं है। राष्ट्रीय किसान मोर्चा जमीनी ताकत में मार हो चुका है। दुनिया में अगर परिवर्तन हुआ है, दुनिया में परिवर्तन हुआ है, ये परिवर्तन किसान, मजदूर, महिला, युवाओं के द्वारा हुआ है। इस देश का किसान, मजदूर, मजलूम, महिला, युवा एक साथ आ गए हैं। आज इस आंदोलन में 118 वर्ष के आपके ही मेरे के
राष्ट्रीय किसान मोर्चा में, और 5 वर्ष का बच्चा राष्ट्रीय किसान मोर्चा का झंडा लेकर के और 6-7 साल की बच्चियां वीडियो जारी कर रही है समाचार में। समझ रहे हो ना? राष्ट्रीय मूल निवासी बालक मोर्चा भारत का सबसे खतरनाक बालक मोर्चा है। एक गांव-गांव में प्रभात फेरी निकालेगा। तो ये जो मोदी का समझौते का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये जो टीवी घर-घर में इनका प्रचार करते हैं, उनकी तो ऐसी तैसी। तो साथियों, समय ज्यादा हो गया है, तो आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ, अभी मैं 25, 26, 27 को उस महापंचायत में गया था जहाँ बुलाया गया था। अखबारों में छपा 1500 संगठन आ रहे, 1500 संगठन मैं भी गया था और मंच पर गया। 26 को गया और 27 को जो मंच पर कदर हुआ वो सोशल मीडिया में पूरे दुनिया में फैल गया था। समझ रहे हो? ये धरा हो गई, कम्युनिटियों को हैंडओवर कर दिए। उसके पहले हमने कहा कंट्रोल करने के लिए गए थे। फिर वहां से हम चले गए भोपाल से। भोपाल में मध्य प्रदेश में हमारा डेयरी कार्यक्रम चल रहा है और हमारे पास फोन जाने लगा पूरे हर से, पंचायत लग रही पंचायत, तो क्या करना चाहिए? हमने कहा अगर हम ताकत देते हैं तो हम वो मजबूत उन लोगों को कर रहे हैं और तो सर्जन हिताय सर्जन सुधार वाले हैं। जैसे यूटीए के लड़का खाएगा ना, वैसे वो सारे लोगों का पंचायत है। तो हमने कहा साहब क्या होना चाहिए? उन्होंने कहा तुमको बुलाए। हमने कहा लोग जाने को तैयार, चले जाएंगे। तो कहीं बुलाया गया क्या? हमने कहा बुलाए तो नहीं है। हमने कहा तो फिर क्या करना चाहिए? साहब ने कहा तुम एक आचरण लगाओ उस दिन। हमने कहा अच्छा बात है। तो मेरे दिमाग में खुरापात चलता है। खुरापात किसका? आजादी लेने का खुरापात। फुल कॉन्फिडेंस में बोलता हूँ, और कॉन्फिडेंस में नहीं बोलता हूँ, साहस और पुरुषार्थ के साथ बोलता हूँ। मर्द हिम्मत खुदा, खुद में खुदा बचा करके निडरता के साथ पूरे आगे ले चलता हूँ। समझ रहे हो ना? तो साहब ने कहा पंचायत लगाओ। हमने कहा अच्छा विकास चौधरी से समझ लेते हैं। और विकास चौधरी से साहब पहले भी जब हमें कुछ कार्यक्रम करना होता था, साहब एक ही लाइन खींच देते थे, विकास से पूछ करके कल में उत्तर प्रदेश के लिए। तो हम इन्हीं से पूछते थे। हमने कहा विकास चौधरी से तो हम प्लान बना लेते हैं, कहीं तो सब साझा बना लेते हैं। तो साहब ने कहा तो विकास चौधरी से हमने फोन कर दिया। हमने कहा साहब का ऐसा है तो मदद आपकी चाहिए। तो इन्होंने कहा ठीक है। तो जो भी साझा प्रोग्राम हुआ ये बड़ा अच्छा, क्योंकि जाति आधारित भित्ति बनाने के लिए राष्ट्रीय किसान मोर्चा जब तक जाति आधारित हिंदी का आदेश नहीं करते हैं, 1 साल के अंदर ये जो दलाल होंगे सही, जो ये आरएसएस की अम्मा कांग्रेस है, इसकी नायिका सोनिया गांधी है, मोहन भागवत है, एक गयाराम अमित शाह, इन लोगों को राष्ट्रीय किसान मोर्चा भाई बना करके जुटवाएगा। साथियों, ये जाति आधारित हिंदी नहीं कराएंगे, कुछ खाली कराएंगे। अगर किसानों का काला कानून वापस नहीं लेते हैं तो ये कुर्सी खाली कराएंगे। 2022 बहुजन मुक्ति पार्टी का मेरा समर्थन है। बहुजन मुक्ति पार्टी के बगैर समर्थन का, बगैर सहयोग का 22 में सरकार किसी का नहीं बनने देंगे और 24 में अपनी सेंट्रल की गवर्नमेंट भी साथियों बनने की प्रबल संभावना है। तो 22 भी अपना होगा और 24 भी अपना होगा। हमें गांव-गांव में ये क्रांति फैला देना है। जन में SC/ST OBC माइनॉरिटी का एकता कायम करना होगा। और अभी आप लोग बहुत नालायक घोषित करते थे, सोता हुआ शेर जाग रहा है और रोटी का भी संपर्क स्थापित कर लिया है। इस मंच पर 2 लोग गवाह हैं। 14 मार्च को मेघराम साहब आपके भाई के बारात में गए थे और मेरा भी परिवार उसी लाइन में है। 3 अधिकार संपन्न वाले हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं आज बता देते हैं कि आप लोग एक अधिकार, अभी हम दोनों लोगों से एक अधिकार कम है।
एससी ओबीसी के आरक्षित में नहीं जा सकता है, हम आपके में नहीं जा सकते हैं, ब्राह्मण हम दोनों लोगों के अपना जात वाले नहीं जा सकते हैं, मगर हमारा बेटा हमारा परिवार ओबीसी में जनगणना में लड़ सकती है। हमारी पतोह सर्टिफिकेट अनुसूचित जात का लिया है और हम अनुसूचित जात वही यहाँ 24 साल के साथ तो 3 अधिकार संपन्न है कि नहीं? यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनसे एक अधिकार हम दोनों लोगों के पास हाजिर है। ये अच्छी सोच की है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की सोच के बदौलत है, साहू जी महाराज के बदौलत है, फूले जी के बदौलत है, अपने सभी संतों महापुरुषों के बदौलत है। तो साथियों आप लोगों ने हमारी बात धैर्यपूर्वक से सुना, आप लोगों का क्रांतिकारी योगदान वही और जय पिताजी, जय मूलवासी, जय किसान, जय भारत, जय जवान, जय संविधान, जय जोहार। कल होशंगाबाद के लिए हम यहाँ से निकल जाएंगे 15 तक मध्य प्रदेश में, 4 दिन फिर उत्तर प्रदेश में, 22 तारीख से 30 सितंबर तक राजस्थान में, उसके बाद पूरी तैयारी के लिए उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए एक दिन कहीं समय नहीं देंगे। 1 अक्टूबर से पूरा समय हमारा राष्ट्रीय किसान मोर्चा का उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।